मैं अजमेर राजस्थान से पधारा हूँ आज। पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार काल भैरव आ रहा हूँ। हर बार प्रसाद लेने के बाद प्रसाद को वहाँ मंदिर पे चढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि प्रसाद को मंदिर में पेश नहीं किया गया और ऐसे ही दे दिया गया। अगर इस तरह का कोई क्रियाकलाप मंदिर में बनाया गया है तो उसके लिए बाहर भी एक बोर्ड लगाया जाए कि प्रसाद ना खरीदे, क्योंकि मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा, तो आदमी उस तरह से अपने पैसों को किसी और कार्य में भगवान के प्रति लगा सके, ना कि व्यर्थ में खर्च करे। किसी भी प्रकार का, ना शराब का ना इसका, सिर्फ ये 2 फूल उठा करके वहाँ पटके हैं बस, और किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद का भोग नहीं लगाया है। अंदर व्यवस्था को पूरी तरह से मद्देनजर नहीं रखा गया। अगर भीड़ का माहौल है तो लोग धूप की वजह से आ रहे हैं, तो ऊपर कोई तुरपाल या किसी चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इतनी बड़ी लाइन को धूप ना लगे। बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, औरतें भी हैं, तो किसी प्रकार की व्यवस्था को ऐसा नहीं कराया गया है। पानी पीने की व्यवस्था हो, बाहर लोगों की किसी तरह की व्यवस्था बनाए जो लोगों को तकलीफ ना हो। यहाँ की शक्तियों के बारे में काफ़ी सुना है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसके अलावा ये सुना है कि जो मदिरा पान यहाँ पे भगवान भैरवनाथ को कराया जाता है और वो वहाँ पे पिलाया जाता है। यूट्यूब चैनल्स पे कई बार देखा है, तो ये भी एक रीज़न था देखने का कि वो मूर्ति जब मदिरा का पान करती है तो आखिर जाता कहाँ है, कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं मिला है। यहाँ पे ये मिला है कि एक इन्होंने पात्र रखा हुआ है पंडित जी ने, उसी के अंदर डाल देते हैं और बोतल वापस कर देते हैं। मंदिर प्रबंधन कमेटी ने अपना कोई निर्णय लिया होगा भीड़ को देखते हुए, या कोई और कारण रहा होगा, तो हस्तक्षेप मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, ना ही कोई जानकारी ली है। लेकिन दर्शन करने आए हैं, आस्था है तो ठीक है, दर्शन किया है उज्जैन नगरी में। ये मैं काल भैरव के महाभोग की बात करूं तो जो हमारा शराब का, मदिरा का जो भगवान काल भैरव को लोग चलाने के लिए आते, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते और इस बात के लिए आते हैं कि भगवान को वो काल भैरव को मदिरा का भोग लगाए। पर जिस प्रकार एक लोटे के अंदर मदिरा को इकट्ठा किया जा रहा है, भगवान को अर्पण ना करते हुए, भगवान को अर्पण ना करते हुए एक कुंड में डाला जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे उज्जैन और जो भक्त हमारे आ रहे, जो श्रद्धालु आ रहे, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ है। जिला कलेक्टर उज्जैन को और काल भैरव मंदिर का जो प्रशासक है उनको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी किसी भी स्थिति में जो श्रद्धालु इतनी दूर से आते हैं, वो भगवान को प्रणाम करने आते हैं, भगवान को जो भी अर्पित करने आते हैं वो उनको अर्पित किया जाए, ताकि भगवान की कृपा भी हम पे बनी रहे। जो सामग्री भगवान के लाई गई है वो अगर भगवान को अर्पित नहीं की जाएगी तो निश्चित रूप से इन सब बातों का दंड हमें, ये राजा विक्रमादित्य की नगरी में ये दंड हम सब व्यवस्थापकों को भी प्राप्त हो सकता है। तो मेरा आग्रह है कि सारी व्यवस्था को सुधारा जाए। जिस प्रकार भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में व्यवस्था है, उतनी ही व्यवस्था काल भैरव मंदिर में की जाने की आवश्यकता है। जब से महाकाल लोक बना है तब से जो इस अवंतिका नगरी में है, यात्रियों की जो संख्या है उसमें बहुत वृद्धि हुई है। उस वृद्धि में जो है यहाँ भी काल भैरव के मंदिर भी आते हैं और बहुत सारी अधिक संख्या होने के कारण जो है मदिरा का सतत भोग अभी उसको लगा नहीं पा रहे हैं। मदिरा आती है, गगरों में खाली कर देते हैं, उन गगरों का भी जो है अंदर इकट्ठे करने का विधान नहीं है। अब क्या है, पूजन करते समय बहुत सारे फूल पत्तियाँ उसमें गिर जाती है तो वो वैसे ही ख़राब हो जाता है, इसलिए हवन कुंड में उसका विसर्जन किया जाता है। मदिरा पान हो रहा है पर इतनी संख्या में नहीं हो रहा कि अब वो क्या एक ऐसा दर्शन है, मदिरा पान एक भस्म आरती की तरह है, यूँ समझो आप। मतलब जैसे भस्म आरती की लालसा रहती है ना लोगों को, उसी प्रकार मदिरा पान की भी लालसा रहती है। अब हर व्यक्ति मदिरा पान के दर्शन करेगा तो जनसंख्या रुकती जाएगी, संख्या जो है उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो जब तक दर्शन कर नहीं लेते हैं तब तक वो उस जगह से हट नहीं पाते हैं। वो मतलब ऐसा भाव विभोर हो जाती है जनता कि उस दर्शन को देखने के लिए बड़ी ललायत रहती है। ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना ही पड़ेगा। अगर लगातार अपन मदिरा पान कराएंगे तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, फिर भीड़ बढ़ेगी। कुछ शिशियाँ चढ़ा देते हैं, कुछ बहुत सी चढ़ती भी है, बहुत सी चढ़ाते भी हैं, पर लगातार सतत जो बिल्कुल लगातार क्रमबद्ध। पहले क्या होता था, एक समय में मदिरा जो है कम आती थी, एक समय में मदिरा भी कम आती थी, श्रद्धालु भी कम आते थे, वो बड़े इत्मीनान से बैठते थे, पूजा करते थे, मदिरा पान करते थे। अब जो श्रद्धालुओं का जो तांता है, यहाँ पे जितने श्रद्धालु आते हैं उनकी प्रसाद एक पात्र में इकट्ठी कर ली जाती है और समय समय से बाबा को भोग लगाया जाता है, क्योंकि हर किसी का बोतल खोल के भोग लगाना संभव नहीं है। इसलिए
और गर्भगृह में तो इतने श्रद्धालु महाकाल में आते उतने कम से कम 10% कम होंगे। गर्भगृह छोटा है, सबको गर्भगृह में दर्शन कराया जाना संभव नहीं है, इसलिए गर्भगृह में नहीं करा।